आराधना, कोई आराधना, आराधना क्या है उसकी? बस ये नाच घूर उठावा पटका करना, ये आराधना नहीं है। आराधना होती है प्यारो आत्मा और सच्चाई से। यूना में कहता है परमेश्वर तो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से जो उसकी आराधना करते हैं। वो आराधना करो उस परमेश्वर की करनी चाहिए। तो आज लोग कलीसिया में क्या हो रहा है, इसके लिए प्रभु ने कहा है, हम मेरे साथ मती रची सुसमाचार निकालिए। उसमें प्रभु का आगमन के बारे में बताया है, कई चिन्ह बताया है। बहुत जगह प्रभु ने आपके आगमन के लिए चिन्ह बताया है। तो प्यारो बहुत एक कलीसिया में सावधानी के साथ हमको रहकर और बहुत एक वचन के अनुसार वचन को वचन को महत्व देकर और वचन के अनुसार कलीसिया में वो एक चलाना है। वचन के अनुसार ही उसी मर्यादा पर हमको चलना है, वचन के अनुसार। तो हम मत्ती रची समाचार 24वां अध्याय और हम 3 से लेकर 14 आज तक पढ़ेंगे। वहां पर जो प्रभु ने अपने चेलों को बताया, चेलों ने पूछा प्रभु कौन सा है? मत्ती रची सुसमाचार 24वां अध्याय, मत्ती 24 3 से लेकर 24 अध्याय 24 अध्याय और 3 पहाड़ पर था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग ऐसे होंगे जो मेरे नाम से कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। आमीन। जी यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ये चेलों के साथ है और चेलों ने ये सवाल किया है दूसरा आगमन के बारे में, और प्रभु ने चेलों को समझा रहा है। क्या बता रहा है? जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु का देखो जवाब, देखो क्या है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। प्यारो ये है कलीसिया में भाई हमको सावधान रहना है। आज बहुत ही एक सावधान की जरूरत है, जो हमको प्रभु के वचन के अनुसार बहुत अच्छी तरह से हमको यहाँ पर मिलता है। सावधानी के साथ हमको कलीसिया में रहकर और मेहनत के साथ भाई बहनों को वचन के अनुसार हम ये चेतावनी देनी है। प्रभु की चेतावनी यही है। तो प्यारो इस सावधानी इसलिए कहा है क्योंकि बहुत से आज जगत का मायने उस टाइम भी थे, पुराने नेम में भी हम पढ़ते हैं, बहुत से भविष्यकर्ता में ऐसे झूठे थे बहुत से, और आज भी है और हमेशा थे, हमेशा ये रह रहे। आज और भी ज्यादा जो बढ़ रहा है, धर्म की बढ़ती जो बहुत हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक वचन को हम देखेंगे इसी में मत्ती 27 पद को हम पढ़ते हैं। 27 में हम जो देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं आज कई लोग बोलते हैं मसीह चाइना में आ गया है, और कई लोग ऐसा कलीसिया में कहता है मैं मसीह हूँ। कोई ऐसे भी लोग कह रहे हैं मेरे पास मुझे वरदान मिला है
मुझे वरदान मिला है, मुझे चंगाई का वरदान मिला है, मुझे ये मिला है, मुझे धन देने का वरदान मिला है, मुझे ऐसा ऐसा वरदान मिला। लोगों को ऐसा झूठा भरमा रहे हैं, झूठ बोल बोल के भरमा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति में हवा को शैतान ने बहकाया, क्या बोला उसने? उस वो फल को देख रही थी और शैतान आकर बोला, क्या तू उसको परमेश्वर को मना किया खाने के लिए? यारो हम वहां पर देखते हैं, उसने बोला कि तू इसका फल खा लेगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। यारो कितना बड़ा धोखा है। परमेश्वर के तुल्य, हम पढ़ते हैं वहां पर उत्पत्ति में, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, अपने स्वरूप दिया, अपनी समानता दी, अपने जैसा बनाया। उसमें ना मृत्यु थी, ना दुख था, ना कोई तकलीफ था, ना बीमारी थी, ऐसा उसने बनाया। पर धोखा धोखा दे रहा है शैतान, बोला तू ये खाएगा तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। ये आज भी एक धोखा है कलीसिया में। ऐसे ही लोग भरमा रहे हैं, ऐसे लोग बना रहे, ऐसे इसके लिए कहता है तू सावधान रहो, सावधान रहो। तो सावधानी के साथ हमको रहकर और बढ़ना है। आगे इसमें पढ़ते हैं जो 37 में जो बताया है, जैसे नूह के दिनों में थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसा जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब 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 तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना भी होगा। करो ये है नूह के टाइम में हम देखते हैं, नूह ने 120 साल प्रचार किया, 120 साल। और उसकी मजाक की, कहाँ जल पर लाएगा, पीने के लिए पानी नहीं है। उस टाइम प्यारो परमेश्वर ने जो ये बरसात का सिस्टम नहीं बनाया था, आज बरसात बरस रही है, वो नहीं था। पहले जमीन से कोहरा उठा था और जमीन सिंची जाती थी। जल प्रलय बाद में ही ये बरसात का सिस्टम शुरू हुआ। जब लोगों ने बरसात देखा तो वह सोचा ये बहुत अच्छा है, पानी पड़ने लगा। जब पानी थोड़ा थोड़ा पड़ने लगा, जब उसके दिमाग में आया कि हाँ ये तो नूह बाबा ने कही वो सही बात होगी शायद। यारो देखते हैं ऐसा मनुष्य के पुत्र का आना होगा, कोई भी धोखे में ना रहो। आज हम देखते हैं जो विश्वासी भाई बहन है, आज बहुत से प्रभु के दास है, आज दुख में जीवन बिता रहे हैं, परेशानियों में जीवन बिता रहे हैं। इस सच्चाई को लेकर तो कोई भी 2 नंबर का धंधा नहीं उसका, कोई अपराध नहीं करते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, सच्चाई को बताते हैं। जब लोग उससे विरोध कर रहे हैं, और आज कितने लोग हैं, कई कई पर केस मुकदमा चल रहा है, कई जेल में भी पड़ा है। पर करो इसका जो हम आज ये दुख है या सुख है, उसका एक दिन अंत हो जाएगा यहाँ पर जो आगे का है उसका अंत नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। जी आप उस दुख में जीवन बिता रहे हैं तो प्रभु आपको एक अनंत काल का सुख है, वहां पर कभी भी आपको दुख नहीं होगा, कोई भी पीड़ा नहीं होगी, क्या कुछ भी वहां पर, ना मृत्यु, ना पीड़ा, ना बीमारी, ना भूख, ना प्यास। प्रभु के साथ आनंद से हम भरे उसके साथ रहेंगे। तो ये लोग आज जो जीवन जी रहा है, परमेश्वर इस धरती पर रहकर जो खा रहे पी रहे, परमेश्वर उसके एक दिन लेखा लेंगे। और वचन में कहता है हर एक आंख उसको देखेगी, हर घुटना उस परमेश्वर के सामने सब टिक जाएंगे, जानेंगे। पर उसके बाद में छाती पीटेंगे, रोएंगे, कोई भी
फायदा नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये लूका में देखेंगे 17 अध्याय। लूका 17 में और भी एक सदोम और अमोरा के बारे में हम देखते हैं, जो वहां पर भी एक चिन्ह बताया गया। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 38 से देखते हैं 17 का। अट्ठाईस अट्ठाईस 28 से। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि जी जी। लोग पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। 30 तक पढ़ो, 30 तक भैया। 38 तक। 30 तक पढ़ो, 30 तक। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधरस आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र को के प्रकट होने के दिन भी ऐसा भी ही होगा। ऐसा होगा। धन्यवाद भैया। यारो हम देखते हैं सदोम और अमोरा, जैसे नूह के टाइम में हुआ था। नूह ने परमेश्वर कहा कि मैं अब ये धरती ये पाप से बोझ मर रही है, अभी मैं मेरे सामने और कोई सवाल नहीं, एक ही है नष्ट करने का। और सदोम और अमोरा का बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें प्यारो इतना मनुष्य का जीवन गिर गया था। आज भी हम देखते हैं कई जगह ऐसे ऐसा जो कहानियों को सुन रहे हैं, सुनी नहीं जाती है। ऐसा ऐसा वो सदोम और अमोरा, जब लूत वहां से निकाला और प्यारो आसमान से, ये पानी की बरसात तो सब जगह होती है, पर हम देखते हैं वहां पर आग गंधरक और वो बरसने लगी। इतनी सुंदर तराइयां थी, इतनी सुंदर भूमि थी, उसको पाप की वजह से वो सत्यानाश हो गई। आज तक बताते हैं कई लोग, हम तो देखा नहीं, सुन रहे हैं कि सदोम और अमोरा में कोई भी पेड़ का पौधा, कोई भी अनाज का बीज उगते नहीं है। वो भूमि भस्म हुई हुई है, वो काली हुई पड़ी हुई है, सब कुछ भी नहीं रहते हैं। ऐसा ऐसा वो पड़ा है। तो मनुष्य के पुत्र के आने में समय ऐसे ही होंगे प्यारो। वो पीड़ा, वो दुख ऐसा उन लोगों के अंदर होंगे। एक वचन और पढ़ते हैं, कुलिस्सियों की पत्री। कुलिस्सियों की पत्री में हम देखते हैं वहां पर भी एक हमको चेतावनी दी है, कैसा एक हमको जीवन बिताना है, क्योंकि बहुत से लोग भरमाने वाले। कुलिस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय, कुलिस्सियों दूसरा अध्याय और 8 पद को पढ़ेंगे। पढ़ते हैं कोई भाई? यहाँ पर 8 पद में कहता है, कुलिस्सियों 2:8 में कहता है चौकस रहो। मत्ती में कहता है कि सावधान रहो। यहाँ पर क्या बताया है? यहाँ पर हम देखते हैं चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना हेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है प्यारो। हेर हेर बताया है उसको, शिकार को, शिकारी को जब पकड़ते हैं, इस तरह से आज लोग ऐसे जो संसार में है, जो ये शिक्षा दे रहे हैं, तत्व ज्ञानों की शिक्षा दे रहे हैं, ये मनुष्य अपने ये दिमाग का ज्ञान उसको बता रहे हैं, पर प्यारो उसमें नहीं फंसना है। परमेश्वर का वचन में बताना है, उस वचन के अनुसार हमको चलना है, वचन के अनुसार पढ़ना। इसका 18 पद भी हम पढ़ते हैं। 18 पद में भी ऐसा एक लिखा है। 18 पद में लिखा है कि कोई मनुष्य आत्महीनता
ध्यान करना, एक आत्महीनता बताइए, आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करने के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। यहाँ पर देखो, हाँ, जो आत्मा की उसके अंदर कुछ बात नहीं है, सब शारीरिक की बातों पर आज भी हम देखते हैं, कलीसिया में देखते हैं, शारीरिक बात, भौतिक चीजा, ये प्यारो भौतिक चीजा बहुत ही जल्द आपको बताता है कि ये सब कुछ ये नाश हो जाएगा, बहुत जल्द नाश होने वाला है। भौतिक चीजों पर लोग फुलाते हैं, बढ़ाते हैं, बताते हैं, तो भौतिक चीजों के लिए यहाँ पर जो बताया है उस पर मन नहीं लगाना। आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा तिमुथियुस में भी कई चिन्ह बताए हैं प्रभु के अपना आगमन के बारे में। दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय, दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं, कई चिन्ह बताए हैं वहां पर जो प्रभु का आगमन के बारे में यहाँ पर जो है। और प्यारो प्रभु बहुत ही जल्द आने वाला है हमारा परमेश्वर। यहाँ पर जो बताया है कि 3:1 में पढ़ते हैं, पर ये सबन रख की अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढीगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कुर्धन और अपवित्र, दया रहित और क्षमा रहित, दोष लगाने वाले और अपमानी और कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती और ढीठ, और ऐसे ऐसे दिन ऐसा लोग हो जाएंगे। आज भी हम देखते हैं, आज भी हम देखते हैं, आज ऐसे ऐसे जो हो रहे हैं। एक वचन में पढ़ते हैं आगे, पहला आवाज आ रही है, बदल गया? आ रही मतलब आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। पहला तिमुथियुस में भी हम पढ़ते हैं, पहला तिमुथियुस 4:1 पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज ये सॉरी बात, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम कट गया। पहला तिमुथियुस और उसका 4 अध्याय में पहला पद में हम पढ़ते हैं, 4:1 में कहता है, पहला तिमुथियुस 4:1 में कहता है, परंतु आत्मा सफलता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। करो यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसे होंगे और सावधानी के साथ रहना है। हम फिलिपियों की पत्री में देखते हैं, फिलिपियों की पत्री 2:21 में पढ़ेंगे, फिलिपियों 2:21। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं,
ना कि यीशु मसीह की। धन्यवाद बहन। सब आज ऐसे लोग हैं किसके स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में, ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह की है, सब ऐसे लोग हैं। तो इस मती में बहुत ही अच्छी तरह से आगे हम पढ़ते हैं 24 का, जब ये आगे 11 पदों तक पढ़ते हैं जो क्या क्या होने वाला है। 4 पद में कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई मनुष्य भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इसका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ा का आरंभ होंगी। तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। 11 में कहता है, बहुत से झूठे भविष्य करते उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। 12 पद में कहता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा प्यारो। तो ये है अंतिम दिनों के माँ हम देखते हैं हमारा परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। बहुत सावधानी के साथ हम तैयार रहे प्रभु के लिए, तैयार होकर प्रभु में हम जीवन बताए। प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे इस छोटे संदेश के द्वारा। और मेरे को सबको प्रभु आशीष दे। सभी को जय मसीह। जय मसीह की। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने बहुत सुंदर वचन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के आगमन के बारे में आपने बहुत अच्छे से हमें बता दिया। उससे पहले आपने जो गवाही दी वो हमारे दिल को छू गई, दिल को टच किया कि आपने उद्धार कहाँ पाया, दुबई में जाकर के। हम लोग इंडिया में आज जो प्रचार चल रहा है, प्रचार कर रहे हैं, हमारे भाई बहन लगे हुए हैं, लेकिन प्रभु ने आपको दर्शन कहाँ दिया, दुबई में। और लगातार आप